नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज की सबसे बड़ी खबर ये दो है। पहला तो केमिकल वॉर। किसने कहा कि रशिया ने केमिकल वॉर करना शुरू कर दिया है? यह आज की सबसे बड़ी खबर है। कौन सा वो मुल्क है जिसने कहा है कि केमिकल वॉर रूस ने शुरू कर दिया है? दूसरी बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने वाले वो है काउंटर अटैक, और ये काउंटर अटैक किया है अमेरिका की तरफ से इन दोनों के ऊपर। ये बड़ी खबर है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, क्योंकि अब से कुछ घंटे के अंदर एक मेगा इंटरव्यू, इट डजंट गेट बिगर देन दिस, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। काउंटडाउन नॉन स्टॉप चल रहा है, 4 घंटे 3 मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राउंड टेबल इंटरव्यू एंड 5 एडिटर्स। ये बहुत बड़ा इंटरव्यू हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वापस आते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक तरफ केमिकल वॉर, दूसरी तरफ काउंटर अटैक। पहली ब्रेकिंग, सेंट्रल गाजा में इजराइल का नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमास के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स का हमला। यह देखिए अहमद साहब, रिहायशी इलाके के नजदीक भयंकर बमबारी की गई है। हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सेंट्रल गाजा में इजराइल का हमला, रिहायशी इलाके के नजदीक भयंकर बमबारी। दूसरी ब्रेकिंग, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स, एक साथ अटैक कर रहा है इजराइल। खतरनाक विजुअल्स है। जबाल बलाट में गाइडेड बॉम्ब से हमला किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड जमींदोज हो गए। यह बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने दागे थे यहीं से रॉकेट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ गाजा में अटैक और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। डोनेट्स्क में रूसी बीएमपी के ओढ़े पर खर्चे। ब्रेक करिए, दिखाइए जरा। आर्टरी अटैक में रूसी आर्मर्ड व्हीकल तबाह। यह देखिए जरा। धमाके के बाद BMP-1 में लगी भीषण आग। यह देखिए, यह डोनेट्स्क की खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। रूसी हमले से दहला यूक्रेन का ओडेसा। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। नोवा वेयरहाउस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। यह देखिए जरा। रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी वेयरहाउस। पश्चिमी हथियारों के गोदाम पर टारगेट किया गया। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ओडेसा में रूसी हमले से तबाही। ब्रेक करिए जरा। ओडेसा के वेयरहाउस में लगी भीषण आग। यह देखिए जरा। नोवा पोस्टा कंपनी का गोदाम हुआ खाक। नोवा पोस्टा के कई कर्मियों की मौत। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों वीडियो दिखाइए। यह देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ओडेसा में हथियारों के गोदाम पर अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर, पेरिस में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर वीडियो के साथ। हिंसक झड़प में 100 पुलिसकर्मी घायल। यह देखिए जरा। अहमद साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। पेरिस में टिकर में खबर अपडेट करें। पेरिस में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े। ये देखिए जरा। और फ्रांस में पेंशन कानून को लेकर जो तनाव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें बदलाव को लेकर ये मांग है और ये प्रदर्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। तुर्की में विपक्ष का हिंसक प्रदर्शन। ब्रेक करिए जरा। इस्तांबुल में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरा विपक्ष। ये देखिए जरा। अहमद साहब, इस्तांबुल में मई दिवस परेड बैन करने का विरोध। पुलिस ने विपक्षी प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग। ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। बुल्गारिया में एक नेता पर पिस्तौल से हमला किया गया। ये देखिए जरा। भाषण के दौरान हुआ सनसनीखेज हमला। ये देखिए जरा। पिस्टल फेल होने की वजह से बची जान। ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से प्ले करिए।
ये देखिए बुल्गारिया की खबर है, ये देखिए पिस्टल फेल होने की वजह से ये हुआ है, हमला नाकाम। ये देखिए ये पिस्टल लेकर आया और बुल्गारिया में एक नेता को मारने की कोशिश की गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, बड़ा हैरान करने वाला वीडियो। फिर से दिखाइए इसको जरा, फिर से प्ले करिए। ये देखिए बुल्गारिया में पिस्टल से हमला किया गया लेकिन पिस्टल फेल हो गई और वहां पर ये देखिए जरा, और किस तरीके से भाषण के दौरान हुआ। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, ये बहुत पुराना वीडियो है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जो मेरे पास जानकारी आ रही है वी स्टैंड करेक्टेड, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दूं, जो 4 बड़ी खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, सीधे दिखाइए। यूक्रेन से अमेरिका संकट काल, जो इस वक्त हमारे सामने, दिखाइए जरा चारों तस्वीरें। यहां पर रूस यूक्रेन जंग में केमिकल हथियार, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। अमेरिका ब्रिटेन की हूथी पर बमबारी, बड़ी खबर। पोलैंड में रूसी सीमा पर नेटो की तैनाती। आज रात यूएस यूनिवर्सिटी में कुछ बड़ा होगा, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। सीधे आइए राहुल, इसी के साथ लीजिए हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सभी के पास चलिए। हमारे जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे साथ सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो मेरे खास मेहमान, अब जो हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले, मेरे सबसे पहले है मेरे साथ जन शंकर प्रसाद सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर, आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए। रूस से किया केमिकल वेपन से हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सेना पर घातक क्लोरोप्रिकिन के इस्तेमाल का आरोप, यह देखिए जरा। यूक्रेनी सेना पर केमिकल वेपन से किया गया हमला, टीयर गैस म्यूनिशन में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल। केमिकल वेपन मामले में अमेरिका ने 280 लोगों पर लगाया प्रतिबंध। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा। Я сказал, что... इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। कैंप 4 पर लेंगे अमेरिका ब्रिटेन के हमलों से थर्राया हूथी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूथी के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड पर हमला किया गया। यमन के सादा पर अमेरिका और ब्रिटेन का हमला। अमेरिका ब्रिटेन के फाइटर जेट ने बरसाए बम। एक और फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, रूस में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रियाजन ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक हमला, ड्रोन स्वयं हमले से रिफाइनरी में लगी भीषण आग। रूसी ऑयल प्लांट को यूक्रेन लगातार कर रहा है टारगेट। साउथ वेस्ट यूक्रेन में 20% ऑयल फैसिलिटी को बनाया निशाना। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, सीधे आइए। बड़ी खबर कैंप 4 पर हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। कमांडर अबू हैदर की मौत से भड़का हिजबुल्लाह। फिलिस्तीन बॉर्डर पर भारी बमबारी। आईडीएफ के खिलाफ हिजबुल्लाह के 4 बड़े ऑपरेशन। बिरानेट, मेटुला, शतूला में किया रॉकेट हमला। चारों ब्रेकिंग और चारों शॉट दिखाइए राहुल जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे साथ आज की पहली बड़ी खबर जो दिखा रहा हूं मैं, सीधे राहुल। कैंप 4 पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से थर्राया हूथी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूथी के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड पर हमला। यमन के सदा पर अमेरिका और ब्रिटेन का हमला।
अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट ने बरसाए बम। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, बड़ी खबर। यह हूती का जो अटैक है वो देखिए जरा। सीधे आइए इसके फ्लोर पर जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अमेरिका ने बड़ा अटैक किया है। क्या क्या डिटेलिंग हमारे पास आ रही है ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से हूती थर्रा गया है। ये जो जानकारी आ रही है, हूती पर हमला हुआ है, थर्राया यमन। ये देखिए जरा, हूती के कब्जे वाले यमन के इलाकों पर अमेरिका की भीषण बमबारी। यमन के सादा में अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट ने बरसाए बम। हूती के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड पर भीषण तबाही का दावा किया गया है। 72 घंटे में 6 से ज्यादा वॉरशिप और कार्गो शिप पर हमले की कोशिश। 72 घंटे में यूएस यूके ने हूती की 10 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर दिया। हूती पर अमेरिकी ग्रुप के अब तक करीब 455 बार हवाई हमले हुए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल लेंगे। रेड सी में हूती करेगा विनाशकारी हमला। ब्रेक करिए जरा। साउथ इजराइल में विनाशकारी हमले का प्लान। रेड सी, अदन और हिंद महासागर में हमले का नया प्लान। अमेरिकी डील ठुकराने के बाद पलटवार की तैयारी। न्यूज एजेंसी सवा के जरिए हूती की वार्निंग। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, उससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, और बगल में इसके ब्रेकिंग दिखाइएगा पहले वाली। हूती की तैयारी, रेड सी में हमला विनाशकारी। ये देखिए जरा, हूती का साउथ इजराइल में विनाशकारी हमले का प्लान। लाल सागर, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में तबाही का नया प्लान। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। अमेरिकी गुट पर पहले से ज्यादा विध्वंसक हमले का हूती ने किया ऐलान। यह बड़ी खबर है। अमेरिकी प्रलोभन ठुकराने के बाद हूती कर रहा है पलटवार की तैयारी। समाचार एजेंसी सवा के जरिए अमेरिकी गुट को हूती ने दी वार्निंग। अमेरिका ब्रिटेन की किसी भी साजिश का करारा जवाब देगा हूती। यह बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे राहुल इसी का फ्लोर लीजिए, फिर दोनों शॉट लीजिए और 4 ब्रेकिंग को भी लीजिएगा। मैं सीधे चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, बड़ी खबर है, हूती ने डिसाइड कर लिया टू गो ऑल आउट। अमेरिका काउंटर अटैक कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अब एक एंडलेस गेम ऑफ सुप्रीमेसी चल रहा है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट निशांत। ये गेम एंडलेस चल रहा है। रोज़ नई खबरें आती हैं। एक दिन खबर आती है कि हूती बहुत अटैक कर रहा है रेड सी के अंदर। दूसरी तरफ आती है कि इतने हवाई हमले हो गए यमन के ऊपर, हूती के ऊपर, वहाँ काफ़ी नुकसान हो गया। असली बात समझने की ये है निशान कि लड़ाई शुरू हुई है गाज़ा फ़लस्तीन वर्सेस इज़राइल बेस्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास एंड रिलीज़ ऑफ होस्टेजेस। लेकिन इसके साथ साथ बढ़ते बढ़ते अभी लड़ाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ईरान का और इज़राइल का मुठभेड़ हो चुकी है। उसकी रोज़ कहीं ना कहीं से वार्निंग आ जाती है। एक तरफ हूती आपने देख लिया, जिस तरह आपने अभी डिस्क्राइब किया। कुछ देर पहले आपने बताया कि हिजबुल्ला के संग बड़ा ज़बरदस्त एक्सचेंज चल रहा है। हिजबुल्ला इज़राइल के अंदर फायर कर रहा है। सो दी होल प्रोसेस नीड्स टू हैव अ मेजर न्यू अप्रोच। और नई अप्रोच केवल एक ही है कि इस समय द ओनली ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट द वर्ल्ड पावर्स इज़ टू समहाउ स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस वॉर। और ये स्प्रेड करती जाएगी, चलती जाएगी, लोग मरते जाएंगे। लेबनान में नुकसान होगा, यमन में नुकसान होगा, इज़राइल के अंदर भी नुकसान होगा, पैलेस्टाइन गाज़ा के अंदर नुकसान होगा, और खुदा न खास्ता हो जाए शायद ईरान में भी कोई नुकसान ना हो जाए। सो इस समय सब लीडर्स को ये सोचना चाहिए कि किसी तरीके से सीज फायर हो और बात दोबारा लौट कर आए अबाउट रिलीज ऑफ होस्टेजेस एंड फिनिशिंग। हमास को ख़त्म करना का तो कस्ता ख़त्म हो चुका, अब वो तो ख़त्म होगा नहीं, अभी तक नहीं होता, अब क्या होगा। सिर्फ बात रह गई है एक सिंगल पॉइंट इशू कि होस्टेजेस को किस तरह रिलीज़ किया जाए। उसके बारे में सीज फायर करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। लड़ाई काफ़ी हो चुकी है, इस समय कोई पॉइंट आप देख रहे हैं कि इजराइल के अंदर भी कितना डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। सो आई थिंक सैनिटी डिमांड्स, आई थिंक मेच्योरिटी डिमांड, आई थिंक स्टेट्समैनशिप डिमांड्स दैट समहाउ द फोकस मस्ट शिफ्ट बैक टू द होस्टेजेस। सर, बी विद मी, मैं आपको एक और डिटेलिंग देने जा रहा हूं। बी विद मी राहुल। अब जरा हम यहां से मूव ऑन कर रहे हैं रशिया की तरफ। यहां से केमिकल वॉर, ये खबर आने वाली है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, रूसी सेना पर अमेरिकी मिसाइल का कहर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
ATACMS मिसाइल से यूक्रेन का विध्वंसक हमला। लुहांस्क में मारे गए 100 से ज्यादा रूसी सैनिक। अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन ने दागे क्लस्टर म्यूनिशन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। बड़ी खबर, अमेरिका के ऊपर ATACMS से अटैक शुरू हो चुके हैं। ये देखिए जरा, 100 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए, ये जानकारी आ रही है। लुहांस्क में मारे गए 100 से ज्यादा रूसी सैनिक। अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन ने दागे क्लस्टर म्यूनिशन। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे राहुल। सीधे आइए, बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिकी मिसाइल से रूस पर हमला। बड़ी खबर, यूक्रेन ने अमेरिका के ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर आ रही है, लॉन्ग रेंज मिसाइल ATACMS से रूसी बेस पर हमला किया गया है, ये जानकारी है। लुहांस्क में ATACMS के जरिए क्लस्टर म्यूनिशन गिराए गए। रूस के ट्रेनिंग ग्राउंड को पूरी तरह से तबाह किया गया है। अमेरिकी मिसाइल से हमले में 116 रूसी सैनिकों की मौत हुई है, ये जानकारी आ रही है। इस वक्त के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा राहुल, कैंप 4 पर इस खबर को लेंगे। बड़ी खबर, रूस के पास नेटो की विध्वंसक वॉर ड्रिल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड में रूसी बॉर्डर के पास नेटो की ड्रिल। रूसी बॉर्डर के पास तैनात हो रहे विध्वंसक हथियार। 6 मई तक रूस के पास 32 देशों की वॉर एक्सरसाइज। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, नेटो की वॉर ड्रिल। राहुल सीधा आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइएगा। ये बड़ी खबर है, पोलैंड में नेटो ड्रिल, रूस से जंग की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये देखिए, पोलैंड में नेटो ड्रिल, रूस से जंग की तैयारी। और बगल में ATACMS वाली खबर दिखाइएगा राहुल। रूस के पास पोलैंड में नेटो की विध्वंसक वॉर ड्रिल। रूसी बॉर्डर के पास 4 से 6 मई तक नेटो की ड्रिल का अगला चरण। ये देखिए, रूसी बॉर्डर के पास तैनात टैंक और लॉन्ग रेंज मिसाइल एयरक्राफ्ट। एक्सरसाइज में 32 देशों के 90,000 सैनिक। उत्तर पूर्वी वामियान, मसूरियान, वाइवोडिशिप में होगा अभ्यास। ब्रिटेन के 16,000 सैनिक वॉर ड्रिल के लिए आएंगे पोलैंड। ये बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, मेरे पास जो जानकारी आ रही है, अब मैं केमिकल वॉरफेयर को लेकर आपको डिटेलिंग दे रहा हूं। केमिकल वॉर की खबर दिखाइए राहुल, यहां पर सीधा आइए। अब मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल वॉर को लेकर जो जानकारी हमारे पास आ रही है। दिखाइए राहुल ऑन द टेलीप्रॉम्प्टर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। केमिकल वॉर को लेकर आज की जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, वो ये है कि किस तरीके से रशिया के ऊपर आरोप लगा है केमिकल वॉरफेयर का। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूस ने किया केमिकल वेपन का इस्तेमाल। बड़ी खबर, रूस ने क्लोरोप्रिक्विन का इस्तेमाल किया। रूस ने किया केमिकल वेपन से हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूसी सेना पर घातक क्लोरोप्रिक्विन के इस्तेमाल का आरोप। यूक्रेनी सेना पर केमिकल वेपन से किया हमला। О, оно уже, все, началось. Я сказал, что... О, оно уже, все, началось. ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा इसके फ्लोर पर। ये देखिए जरा, केमिकल वेपन रूस पर सैंक्शन। ये बड़ी खबर है, रूसी सेना पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूसी सेना ने क्लोरोप्रिक्विन का इस्तेमाल किया, यह जानकारी आ रही है। टीयर गैस म्यूनिशन में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया गया। बड़ी खबर आ रही है, केमिकल वेपन से जुड़े मामलों में 280 लोग और संस्थान पर बैन है। जहरीला गैस क्लोरोप्रिक्विन का इस्तेमाल पहले वर्ल्ड वॉर में हुआ था। यह बड़ी खबर है राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट
बगल में दिखाइए, इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, बहुत बड़ा आरोप अमेरिका ने लगाया। मेरे ख्याल से तो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट दिस न्यूज़ इज। केमिकल वेपन्स की ट्रीटी में हम सब ने साइन कर रखा है नॉट टू यूज़ केमिकल वेपन। जैसे आपने कहा वर्ल्ड वॉर के बाद से केमिकल वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस समय रशिया के लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कोई केमिकल वेपन को इस्तेमाल करे। रशिया इज ऑल डेफिनेटली हैविंग एन अपर हैंड एंड फॉर देम टू यूज़ केमिकल वेपन्स इज आई थिंक समथिंग विच आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। एंड सेकेंडली अगर हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। इसमें वी आर लेवल इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द वॉरफेयर। तो ये वॉरफेयर को इंक्रीज करने की कोशिश हो रही है कि डिक्रीज करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए वहाँ से अमेरिका से आधुनिक हथियार चले आ रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल आ रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स आ रहे हैं। तो आई थिंक दिस अगेन एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं किस तरह से सोचता हूँ, लेकिन मेरी सोच ये है कि दीज वॉर्स विच आर लास्टिंग फॉर 2-3 years 7-8 months मस्ट बी नाउ कंटेन्ड। मॉडर्न वॉरफेयर इज नॉट लाइक दिस। ये कब तक चलता रहेगा? सर, आप जो बता रहे, मैं आपको एक आज बहुत अलार्मिंग खबर दिखा रहा हूं। राहुल कैंप 4 पर बी विद मी सर। बहुत अलार्मिंग खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। ये सबसे चिंताजनक खबर है क्योंकि रशिया और चाइना के बीच जो टाई अप था उसको लेकर हमारे पास जो जानकारी आ रही थी उसमें सबसे अलार्मिंग। कैंप 4 प्लीज। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और वो बड़ी खबर ये है, आज की सबसे चिंताजनक खबर, कि अमेरिका ने अब चाइना के ऊपर एक्शन लिया है। ब्रेक करिए। अमेरिका का रूस और चीन पर डबल एक्शन। ब्रेक करिए। रूस से जुड़े चीन के कंपनियों पर लगाया बैन। चीन के 20 कंपनियों पर अमेरिका का प्रतिबंध। चीन की 20 कंपनियों पर, करेक्ट करिए उसको, चीनी कंपनियों पर रूस को सैन्य मदद देने का आरोप। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के चीन दौरे के बाद बड़ा एक्शन। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका का रूस और चीन पर डबल एक्शन। रूस से जुड़ी चीन की कंपनियों पर लगाया बैन। चीन की 20 कंपनियों पर अमेरिका का प्रतिबंध। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका का चीन पर प्रहार। चीन की 20 कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इससे पहले केमिकल वेपन वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। चीन की कंपनियों पर रूस को सैन्य मदद पहुंचाने का आरोप है। अमेरिका का आरोप, चीन ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। बड़ी खबर, चीन पर प्रतिबंध से 6 दिन पहले एंटनी ब्लिंकन बीजिंग दौरे पर थे और ब्लिंकन ने चीन पर रूस को मशीन, टूल्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स देने का आरोप लगाया था। चीन ने अमेरिका पर यूरोप और मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। एक और केमिकल वॉरफेयर और बायोलॉजिकल वेपन को लेकर मैं ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग। बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी कर रहा है चीन। ब्रेक करिए जरा। घातक समुद्री जहर बना रहा है चीन। बड़ी खबर, मरीन टॉक्सिन्स बना रहा है चीनी सेना। ब्रेक करिए। यूएस ने कहा, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का चीन पर बहुत बड़ा आरोप। ब्रेकिंग और शॉट। न्यूरोटॉक्सिन से बने जैविक हथियार तैयार, यूएस ने कहा है। ये देखिए। और राहुल, इससे पहले जो केमिकल वॉरफेयर वाली खबर थी वो दिखाइए। ये देखिए, बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी कर रहा है चीन। ये देखिए जरा, शॉट चेंज करिए। घातक समुद्री जहर बना रहा है चीन। बड़ी खबर, मरीन टॉक्सिन्स बना रहा है चीन। ये यूएस ने कहा है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का चीन पर बहुत बड़ा आरोप। ये दोनों ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और जो पहले वाली केमिकल वेपन वाली खबर है उसको बगल में चलाइएगा। चीन का बायोलॉजिकल वॉर इस वक्त की बड़ी खबर। जैविक युद्ध के लिए समुद्री जहर विकसित कर रहा है चीन। बड़ी खबर, मरीन टॉक्सिन्स तैयार कर रही है चीनी सेना। बड़ी खबर, सी बेस्ड न्यूरोटॉक्सिन्स का इस्तेमाल कर रही है चीनी सेना। सिविलियन सर्च के नाम पर मिलिट्री बायो वेपन बना रही है चीन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर लीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज, नॉर्थ कोरिया का बायो वेपन तैयार हो चुका है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। किम जोंग के बायो वेपन प्रोग्राम का सनसनीखेज खुलासा। पॉइजन पेन, बायो स्प्रे से हमले का प्लान। यूएस इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा खुलासा। महामारी फैला सकते हैं नॉर्थ कोरिया के बायो वेपन। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिएगा। चाइना की ब्रेकिंग लीजिए इस फ्लोर पे, बगल में आइए। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया से बायो वॉर अलर्ट इस वक्त की बड़ी खबर है। चाइना की ब्रेकिंग बगल में दिखाइएगा। बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम पर काम कर रहा है नॉर्थ कोरिया। बायो वेपन तैयार कर चुका है नॉर्थ कोरिया। पॉइजन पेन, बायो स्प्रे के जरिए महामारी फैला सकता है नॉर्थ कोरिया। एंथ्रैक्स, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी फैलाने की तैयारी। नॉर्थ कोरिया के बायोलॉजिकल वेपन एजेंट दुनिया में पहले सैन्य गतिविधियों के लिए बायो वेपन का इस्तेमाल की आशंका। राहुल, चाइना का गोप्रो निकाल कर रखिएगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजन मौजूद है। राजन सर, देर से आपके पास आने के लिए माफी।
क्या हम केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में जा रहे हैं सर? देखिए निशांत, मैं अभी जिस ढंग का माहौल है कि आप देख रहे हैं कि विश्व के कई जगहों पे इस ढंग के युद्ध छिड़े हुए हैं जिसपे कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। वर्ल्ड वॉर नहीं है लेकिन वर्ल्ड एट वॉर तो डेफिनेटली कई जगहों पे चल रहा है। तो वैसे में अभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे पहले जो कन्वेंशनल वेपन्स का यूज हो रहा था उसका दायरा बढ़ता जा रहा है और नॉन कन्वेंशनल वेपन्स जो है हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि रशिया पे चार्जेस लगे हैं कि केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं और बहुत सारे दूसरे वेपन्स जो पहले यूज नहीं होते थे और पहले जो संधि के अंतर्गत जिन पे कंट्रोल किया गया था वो संधियां सारी टूट गई हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका और रूस के बीच में जो केमिकल वेपन्स को लेके या न्यूक्लियर वेपन्स को लेके या मिसाइल को लेके जो ट्रीटीज थे वो सारे ट्रीटीज अभी के समय में खत्म हो चुके हैं। तो ये जो एक तरह से नैतिक प्रतिबंध इन सारे देशों पे लगा था और वह अभी खत्म हो गया और सारे 3 तरह की टेक्नोलॉजी आप देखेंगे कि सारे देश यूज करने ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो स्पेस टेक्नोलॉजी है जिसमें कि चीन भी काम कर रहा है, रूस भी और अमेरिका भी काम कर रहा है। दूसरा कि आपने देखा है कि बायोलॉजिकल वेपन्स की बात और फिर केमिकल वेपन की भी एक नई दौर शुरू हो गई है जिसमें कि सारे देश अपने अलग अलग तरीके से उस वेपन को बढ़ाने को, लेकिन यह मेरे हिसाब से बहुत ही अनैतिक है। रूस को, जैसा कि शंकर प्रसाद सर ने बताया कि इसका प्रयोग मुझे नहीं लगता है कि रूस अभी करेगा क्योंकि रूस की कोई मजबूरी अभी है नहीं। रूस जीतता जा रहा है, बहुत सारे गांवों को उसने कैप्चर कर लिया है। यह जरूर है कि जब से $61 बिलियन यूक्रेन को अमेरिका ने दिया है और जब से ATACMS जो मिसाइल सिस्टम है जिसका एक मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक है, वह जब से दिया है तब से रूस जरूर घबराया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कि केमिकल वेपन्स रूस इस ढंग से करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी मजबूरी। बी विद मी। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, आपके पास एक और पॉइंट लेकर आ रहा हूं। बड़ी खबर कैंप 4 पर लेंगे। रूस के पास नेटो की विध्वंसक वॉर ड्रिल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड में रूसी बॉर्डर के पास नेटो की ड्रिल। रूसी बॉर्डर के पास तैनात हो रहे विध्वंसक हथियार। 6 मई तक रूस के पास 32 देशों की वॉर एक्सरसाइज। 4 महीने से जारी है नेटो का स्टेडफास्ट डिफेंडर अभ्यास। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। ये देखिए, रूस के पास नेटो की विध्वंसक वॉर ड्रिल। ये देखिए जरा, पोलैंड में रूसी बॉर्डर के पास नेटो की ड्रिल। ये देखिए, रूसी बॉर्डर के पास तैनात हो रहे विध्वंसक हथियार। सीधा इसके फ्लोर पर जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब जो इंफॉर्मेशन है, पोलैंड में नेटो की ड्रिल, रूस से जंग की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के पास पोलैंड में नेटो की विध्वंसक वॉर ड्रिल हो रही है। रूसी बॉर्डर के पास 4 से 6 मई तक नेटो ड्रिल का अगला चरण है। यह जानकारी, रूसी बॉर्डर के पास आना टैंक और लॉन्ग रेंज मिसाइल एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज में 32 देशों के 90,000 सैनिक, उत्तर पूर्वी वार्मियान, मसूरियन और वाइडो शिप में होगा अभ्यास। ब्रिटेन के 16,000 सैनिक वॉर ड्रिल में लेंगे हिस्सा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। दुनिया पर मंडराया इंटरनेट ठप होने का खतरा। फ्लोर ब्रेकिंग। रेड सी में इंटरनेट केबल तबाह कर सकता हूथी। खतरे में 2000 किलोमीटर लंबी सबमरीन इंटरनेट केबल। यमन के संचार सूचना विशेषज्ञ फहमी मोहम्मद का बड़ा दावा। बड़ी खबर आ रही है, सीधे दिखाइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स। ये देखिए जरा, एशिया से यूरोप ठप होगा इंटरनेट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, और बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाते रहिएगा। एशिया से यूरोप ठप होगा इंटरनेट। रेड सी में सबमरीन इंटरनेट केबल को तबाह कर सकता है हूथी। करीब 2000 किलोमीटर लंबे इंटरनेट केबल पर हूथी के हमले का खतरा। यमन के संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विशेषज्ञ फहमी का दावा। लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट्स में साइबर अटैक का बड़ा खतरा। तकनीकी तौर पर इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचाने में हूथी सक्षम। हूथी को तकनीकी सपोर्ट देने वाली चीनी कंपनी हुआई के इंजीनियर कर सकते हैं मदद। अब सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स दिखाइए। वैसे वॉल होना चाहिए था, लेकिन आइए जरा की ग्राफिक्स। इंटरनेट केबल की तबाही के परिणाम क्या होंगे? बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाते रहिएगा राहुल। दिखाइए जरा, पीछे स्काई कर दीजिए। ये देखिए जरा, रेड सी में केबल की तबाही से ग्लोबल संकट हो जाएगा। यह जानकारी है। दुनिया के 17% केबल नेटवर्क के ठप होने का खतरा है। मिडिल ईस्ट के 90% इंटरनेट ट्रैफिक पर संकट आ जाएगा। और एशिया और यूरोप में एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में इंटरनेट सेवा चरमराई है। करीब 2 अरब से ज्यादा लोगों की
इंटरनेट सेवा बाधित हो सकती है। इस केबल पर 17 से 30% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक निर्भर है। लाल सागर और बाबल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर असर होगा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, जो मेरे पास जानकारी आ रही है मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मेरे खास मेहमान राजन सर मौजूद है। राजन सर, क्या आपको लग रहा है ऐसा होने वाला है? देखिए निशांत, ये खतरा जेन्युइन है। लोगों का उन लोगों को मानना है कि अगर सीज फायर नहीं होता है और अगर युद्ध का स्तर और बढ़ता है, जैसा कि आपने देखा कि इजराइल और ईरान में युद्ध लगभग शुरू हो रहे थे, तो वैसे में पूरी संभावना है कि हूती यह कर सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हूती में अभी इस ढंग की क्षमता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से चूंकि उसको ईरान का सपोर्ट है, ईरान को रूस का और फिर चीन का भी सपोर्ट है, तो क्षमता उनके पास जरूर है। सवाल यह है कि वह अटैक कब करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तो करने की संभावना नहीं लगती है, क्योंकि सीज फायर की बात चल रही है वहां पे और उसकी संभावना भी बताई जा रही है। और अगर हॉस्टेज को छुड़ा लेते हैं सीज फायर के माध्यम से, मुझे लगता है कि युद्ध धीरे धीरे कंटेन होगा। बी विद मी सर, मैं एक बार फिर से इस खबर को लेकर राहुल एक बार फिर से इसका की ग्राफिक्स दिखाएंगे, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हूती जो है वो इंटरनेट केबल को खत्म कर सकता है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और इसकी जो डिटेलिंग मेरे पास है वो देखिए। अब आप जरा सीधे आइए। दुनिया पर मंडरा इंटरनेट ठप होने का खतरा, रेड सी में केबल की तबाही से ग्लोबल संकट आ सकता है, यह जानकारी आ रही है। फिर ये देखिए, दुनिया के 17% केबल नेटवर्क ठप होने का खतरा है, यह जानकारी आ रही है। फिर देखिए जो इंफॉर्मेशन है, मिडिल ईस्ट में 90% इंटरनेट ट्रैफिक पर संकट है, यह देखिए जरा। फिर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में इंटरनेट सेवा चरमराई है, यह जानकारी आ रही है। फिर दिखाइए, करीब 2 अरब से ज्यादा लोगों की इंटरनेट सेवा बाधित हो सकती है, यह जानकारी आ रही है। फिर इसके बाद इस केबल पर 17% से 30% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक निर्भर है। प्लीज होल्ड। लाल सागर और बाबल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर असर पड़ सकता है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल में किया विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, कमांडर अबू हैदर की मौत से भड़का हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए जरा। फिलिस्तीनी बॉर्डर पर भारी बमबारी, आईडीएफ के खिलाफ हिजबुल्लाह के 4 बड़े ऑपरेशन। बड़ी खबर, सीधे इसके फ्लोर पर आइए, ये देखिए जरा जानकारी। आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक ऑपरेशन, ये देखिए जरा। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने किया बड़ा हमला। बड़ी खबर, फिलिस्तीन बॉर्डर से सटे इलाकों में भारी बमबारी की गई है। 10 घंटे में 4 आईडीएफ बेस पर हिजबुल्लाह के बड़े हमले। ये देखिए, सुबह 8:15 बजे से बेरनेट बैरक पर बिरानेट, शाम 5 बजे मेटुला, शाम 5:35 पर शतुला बस्ती, ये जानकारी है। फिर उसके बाद करीब 5:50 पर कफर चौबा हिल्स पर अटैक हुआ है। इस खबर को निकाल के रखिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए। ओडेसा में रूस का विनाशकारी हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से दहला ओडेसा, ये देखिए जरा। यूक्रेनी सेना के आर्म्स डिपो को किया टारगेट। बड़ी खबर, पोर्ट सिटी ओडेसा में कई जगहों पर लगी भयंकर आग। आग की चपेट में आया बड़ा कमर्शियल सेंटर, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। 3 धमाकों से दहला यूक्रेन का मिलिट्री हेडक्वार्टर। ओडेसा में रूस का प्रचंड मिसाइल और एयर अटैक। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत। रूस ने ओडेसा में वेपन फैसिलिटी को बनाया निशाना। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बगल में दोनों शॉट्स को दिखाते रहिएगा ब्रेकिंग के साथ। ये देखिए, यूक्रेनी हेडक्वार्टर पर रूस का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ओडेसा में यूक्रेन के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। रूस ने गाइडेड बॉम्ब बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है। बड़ी खबर, यूक्रेनी मिलिट्री हेडक्वार्टर में 3 धमाके सुने गए। ये देखिए जरा, जो जानकारी आ रही है, रूसी हमले में 5 लोगों की मौत, कई घायल। रूसी हमले में यूक्रेनी आर्टिलरी वेपन स्टोर तबाह हुआ। खार्किव और निकोलेव में मिलिट्री वेयरहाउस पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए, बड़ी खबर आ रही है। ये दोनों ब्रेकिंग निकाल कर रखिएगा राहुल। रूस में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक। रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक हमला। ड्रोन स्वयं हमले से रिफाइनरी में लगी भीषण आग। रूसी ऑयल प्लांट को यूक्रेन लगातार कर रहा है टारगेट। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, यह बड़ी खबर है। रूस में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक।
रियाजन ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक हमला। ड्रोन स्वयं हमले से रिफाइनरी में लगी भीषण आग। रूसी ऑयल प्लांट को यूक्रेन लगातार कर रहा है टारगेट। साउथ वेस्ट रूस में 20% ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। यह बड़ी खबर है, यह देखिए जरा। मैं चाहूंगा यह खबर आपको मैं बताना चाह रहा हूं डिटेल में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। पेट्रोल की भारी कमी से जूझ रहा है रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रिफाइनरी पर अटैक से रूस में ईंधन की भारी कमी। रिफाइनरी में ड्रोन अटैक से प्रोडक्शन पर बुरा असर। यूक्रेनी ड्रोन अटैक से ऑयल प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। रूस में 4-6 महीने में 20% तक बढ़ गए पेट्रोल के दाम। इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। यह देखिए, मॉस्को के नजदीक रिफाइनरी पर अटैक हुआ। रिफाइनरी पर अटैक, रूस में पेट्रोल की कमी। यह देखिए, रूसी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक से ईंधन की भारी कमी हो गई है। यह जानकारी आ रही है। रिफाइनरी में राहुल सीधे फ्लोर दिखाइए इसका। रिफाइनरी में यूक्रेनी ड्रोन अटैक से प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। यह जानकारी आ रही है। रूस में 6 महीने में 20% तक बढ़ गए पेट्रोल के दाम। यह जानकारी है। लगातार हमलों से रूस में तेल और गैस के निर्यात में कमी आई है। रूस की रियाजन ऑयल रिफाइनरी पर ताजा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस में 20% ऑयल फैसिलिटी को निशाना बना चुका है यूक्रेन। यह पॉलिटिको की रिपोर्ट है। राहुल, यह खबर लीजिए और इस खबर के विजुअल्स बगल में चलाइए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, बहुत बड़ी खबर है, और यह खबर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या, क्योंकि आप तो रशिया एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या रशिया में यह क्राइसिस उनको काउंटर मेजर ऑफेंसिव अटैक में प्रमोट नहीं करेगी, इंस्टिगेट नहीं करेगी? देखिए निशांत, अभी सबसे बड़ा जो डर है रूस को यूक्रेन से, क्योंकि रूस के पास जो ATACM जो वेपन्स मिसाइल जो सिस्टम दे दिया है अमेरिका ने, उसके कारण से वहाँ पे थोड़ी सी खलबली है, खासकर मिलिट्री में। क्योंकि उनको लगता है कि अभी तक जो उनके पास मिसाइल थे 150 किलोमीटर तक के थे, लेकिन अब वो चूंकि इनकी क्षमता 300 किलोमीटर तक है और काफ़ी प्रभावी बैलिस्टिक मिसाइल होता है, तो उनको लगता है कि उस रेंज तक पूरा अटैक हो सकता है। जो पेट्रोल की कमी है वो रूस में तो बहुत ही तत्कालिक है, क्योंकि रूस इतना उत्पादन करता है कि उसके पास पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, दूसरे रिफाइनरी से वो सप्लाई कर सकता है। लेकिन उस एरिया में निश्चित रूप से उसकी कमी हुई होगी। लेकिन यह जरूर है कि अभी 2-3 बातें हैं निशांत। एक तो ये युद्ध अब 1 साल तक की संभावना है, क्योंकि आपने देखा कि $61 बिलियन जो दिया था यूक्रेन का, लगभग पिछले साल जो मिलिट्री बजट था जो खर्च हुए थे वो 64 बिलियन। आप यह मान के चलें कि आपको 1 साल तक और ये प्रोग्राम रन करने पड़ेंगे रूस यूक्रेन को लेके। दूसरा कि जो नए वेपन्स दे रहे हैं और जिस ढंग से नाटो डील कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि नाटो अभी किसी भी कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। यह जरूर है कि अमेरिका में अगर इलेक्शन होता है, ट्रंप वहां पे आते हैं, तो संभावना थोड़ी सी बनती है। लेकिन अभी जो पश्चिमी देश हैं उनको लग रहा है कि लगभग 1 साल तक आप तैयारी कीजिए, और सारे वेपन्स, तो कहने का मतलब एस्केलेशन की काफी संभावना है और युद्ध के बढ़ने की काफी संभावना है। पॉइंट टेकन सर। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए कैंप 4 पर बड़ी खबर। अंतरिक्ष में महायुद्ध की सबसे बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने अंतरिक्ष के लिए तैयार किया हथियार। अंतरिक्ष में अटैक को ब्लॉक करेगा नया हथियार। एंटी स्पेस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा नाकाम। ब्रेकिंग और शॉट। सीधे आइए, अंतरिक्ष में महायुद्ध की सबसे बड़ी तैयारी। अमेरिका ने अंतरिक्ष के लिए तैयार किया हथियार। अंतरिक्ष में अटैक को ब्लॉक करेगा नया हथियार। एंटी स्पेस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा नाकाम। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं ये देखिए जरा। अंतरिक्ष में अमेरिका का महायुद्ध, ये देखिए, महायोद्धा बल्कि, ये जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट। अंतरिक्ष के लिए अमेरिका ने नया हथियार तैयार कर लिया है। अमेरिका ने रिमोट मॉड्यूल टर्मिनल का परीक्षण किया है, ये जानकारी है। अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्लॉक करेगा नया हथियार। पृथ्वी की कक्षा में अभ्यास करेगा अमेरिकी स्पेस फोर्स। DIU ने रॉकेट लैब नेशनल सिक्योरिटी को 2 अरब में तैयार किया है। लेकिन इस सब के बीच में राहुल, सीधा आइए, अगली जो खबर हम दिखाने वाले हैं वो US यूनिवर्सिटीज को लेकर जो हमारे पास जानकारी आ रही है। सीधे आइए, चेंज करिए इस ब्रांडिंग को। अगली बड़ी खबर, कयामत है अमेरिका में। अमेरिका में कयामत। जरा जूम इन करके शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का हाल। अमेरिका में कयामत। आज रात कुछ बड़ा होने वाला है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में नॉन स्टॉप कोहराम। ब्रेकिंग और शॉट हर खबर में। फिलिस्तीन के समर्थक में हिंसक विरोध प्रदर्शन विद शॉट्स। एमएन साहब, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर फिर से हंगामा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तनाव। ब्रेक करिए विद द वीडियो। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भीड़ हटाने का आदेश, ये देखिए जरा। यूसीएलए कैंपस में जुटे हजारों जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। लॉस एंजलिस में इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन। ब्रेक करिए। समर्थकों का कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कोहराम, ये देखिए एमिन साहब। सुरक्षा कर्मियों के सामने इजरायली समर्थकों का हंगामा। एमिन साहब, इजरायली समर्थकों को पुलिस का सपोर्ट का आरोप। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैव बिकम अ बैटल ग्राउंड। युद्ध का क्षेत्र बन चुकी है अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में नकाबपोश प्रदर्शनकारी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यूसीएलए कैंपस में नकाब पहने एक ग्रुप पर हमला। पुलिस और नकाबपोश प्रदर्शनकारियों में झड़प। यूसीएलए में 300 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी। यह देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और जरा पांचों विंडो दिखाइए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में विरोध या साजिश। ये देखिए तस्वीर है यूसीएलए, कोलंबिया यूसीएलए कैंपस में। फिर वहां पर ये देखिए यूनिवर्सिटी में नकाबपोश। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल और सारी ब्रेकिंग बगल में वन आफ्टर दी अनदर चलाते रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। छावनी में, एक बार मैं माफी चाहूंगा, इसको जरा ब्रेक करिए। छावनी में तब्दील हुआ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जरा। 3 अमेरिकी फोर्स यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद। आज प्रदर्शनकारियों पर बड़े एक्शन का प्लान।